प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, आइए हम देखते हैं सरकंडे के विषय में जो हमें मिलता है मत्ती की किताब 27 अध्याय 29b पार्ट में। उसके हाथों में सरकंडा दिया, उसके मतलब प्रभु यीशु मसीह के। और मरकुस की किताब 15 अध्याय 19 वचन में भी ये पार्ट में हमें मिलता है मेरे प्रियो सरकंडे के विषय में। सरकंडे की पहचान क्या है? सरकंडा एक प्रकार का लंबा घास जैसा पौधा होता है। वो कहाँ उगता है? अक्सर वो पानी में उगता है, दलदल स्थान में उगता है और गीली जगह पर वो उगता है, नदियों के पास में उगता है ये सरकंडा। और इसे सरकंडा या फिर नरकट भी कहा जाता है। सरकंडा क्या है? ये पतला होता है, लंबा और अंदर से खोखला होता है। सरकंडों का उपयोग किसके लिए होता है? ये चटाई बिनने के लिए, टोकरी बिनने के लिए और पुराने दिनों में जो है झोपड़ियों के लिए भी इसका उपयोग होता था। और हमें यशायाह की किताब 42 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और धुंधली बत्ती को न बुझाएगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में है और ये हमें बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का हृदय कैसा है। वो हमें न तोड़ेगा और न बुझाएगा, परंतु वो दया और प्रेम से हमें भरेगा। कुचला हुआ नरकट टूटे हुए लोगों का जीवन है। सरकंडा ये एक पतला घास होता है, कुचला जाता है तो लोग उसे बेकार समझकर तोड़ देते हैं। प्रियो, कुचला हुआ सरकंडे जैसे ऐसे ही लोगों का जीवन होता है जो जीवन की परिस्थितियों से टूट चुके हैं, जो विश्वास में कमजोर हो गए हैं, जो पाप के दलदल में फंसे हैं या फिर असफलता के कारण गिर चुके हैं, जो निराश है, हताश है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो अपने जीवन के प्रॉब्लम में फेस करते करते थक चुके हैं। प्रियो, हमें डरने की और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 34:18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। वह उन्हें नहीं तोड़ेगा परंतु बनाएगा, वो उन्हें नहीं बुझाएगा परंतु परमेश्वर पिता उनके जीवन को खड़ा करेगा, संवारेगा। याद रखो, प्रभु यीशु मसीह टूटे हुए लोगों को उठाने के लिए और गिरने वाले लोगों को बुलाने के लिए आए हुए हैं मेरे प्रियो। वह कुचले हुए सरकंडों को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। प्रियो, पतरस के जीवन को अगर हम देखते हैं, एक ऐसे जीवन को जो टूट चुका था, बुझ चुका था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पतरस को कि तू 3 बार इनकार करेगा, और पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। वह टूट गया था, लेकिन यीशु मसीह ने पतरस के जीवन को माफ किया, पतरस को माफ किया और फिर से उसे सेवा करने का मौका दिया और वो सेवा में लग गया। प्रियो, ऐसा ही हमारा जीवन अगर पतरस के मानिन इनकार करने वाला है तो याद रखें, परमेश्वर पिता हमें माफ करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करने के लिए आए, हमें बुझाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन हमें बनाने के लिए आए, सेवा में खर्च करने के लिए आए। इसलिए हमें सेवा करते रहे मेरे प्रियो। पापी स्त्री के जीवन से अगर हम देखते हैं, समाज ने उसे पापी समझकर ठुकरा दिया था, अलग कर दिया था, परंतु यीशु मसीह ठुकराने के लिए नहीं आए, तोड़ने के लिए नहीं, बुझाने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री को नया जीवन दिया मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन दया से भरा हुआ है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें भी नया जीवन देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह अपनाने के लिए आए हुए हैं, हमें तोड़ने बुझाने के लिए नहीं, लेकिन नया जीवन देने के लिए आए हुए हैं। प्रियो, धुंधली बत्ती कमजोर विश्वास को दर्शाता है और मत्ती 12:20 में लिखा हुआ है, धुंधली बत्ती को नहीं बुझाएगा। धुंधली बत्ती मतलब वो छोटा विश्वास, थका हुआ जीवन, प्रार्थना में कमजोर, आत्मिक जीवन से हम गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बुझाने नहीं परंतु जलाने के लिए आए हुए हैं, जीवन देने के लिए आए हुए हैं। एक ऐसा जीवन जो नए समर्पण के साथ में, नए विश्वास के साथ में वो हमें खड़ा करने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए हमें मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है
और जब हम विश्वास करते हैं तो हम तोड़े नहीं जाते, लेकिन जय भरा जीवन हम जीते हैं। सरकंडे जैसे हमारे जीवन होता है। प्रियो, दुनिया की हवा हमें हिलाने की कोशिश करती है। हमारे जीवन में कई प्रकार की हवाएं के मानित हमारे जीवन में समस्या आती है, निराशा आती है, तो कभी गरीबी आती है, तो कभी बीमारी आती है। लेकिन जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, चट्टान पर होता है, जो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, जिनका घर चट्टान पर बना रहता है, वो कभी नहीं गिरते। और हम सरकंडे की तरह नहीं हिलेंगे, परंतु हमारा विश्वास उस चट्टान के मानिंद बुलंद बनाइए मेरे प्रियो, जिसमें जीवन बनता है। प्रियो, एक मसीह को सरकंडे जैसा नहीं होना चाहिए, तो हमें कैसे होना चाहिए? हमें विश्वास में स्थिर होना चाहिए। हमें कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में मजबूत होना चाहिए। हमें कैसे होना चाहिए? प्रार्थना में दृढ़ होना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम हवा से हिलने वाले सरकंडे की तरह नहीं, परंतु विश्वास में मजबूत और अच्छा जीवन जीने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन बोले जाने पर मुझे और आपको आशीष मिले।